दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे पास ढेर सारी रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर वीडियो को लेकर आ रही थी कि आप इस चीज पर अपना ओपिनियन दीजिए। तो ये वीडियो है स्टीव हफ की, जो कि एक हफ पैरानॉर्मल नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जहां पर इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से बात की है और काफी सारी बातें बताई हैं। सबसे पहले मैं सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूं और चाहता हूं कि उनको जस्टिस मिले। इस वीडियो में मैं आज आपको स्टीव हफ की वीडियो की पूरी जानकारी दूंगा और फिर अपने पर्सनल थॉट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। एज ये चीज काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और कुछ लोग इस चीज को मान रहे हैं। मोस्टली वैसे तो इस चीज पर सब लोग यकीन कर रहे हैं और कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं कि स्टीव हफ फेक काम कर रहे हैं। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और खुले विचारों से समझिएगा। इमोशंस में आकर आप बिल्कुल भी कोई भी डिसीजन ना लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ सबके साथ में शेयर कर देना, ताकि सबके साथ इस चीज की जानकारी शेयर हो सके। मैं यहाँ पर जितना न्यूट्रल हो सके उतना न्यूट्रल रहने की कोशिश करूंगा, एज मैं किसी भी अंधविश्वास को प्रमोट करना नहीं चाहता हूँ। जो फैक्ट्स और सही चीज मुझे लगेगी मैं उसी चीज को बताऊंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको स्टीव हफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। तो स्टीव हफ को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से काफी प्यार है। उन्होंने 2008 में इसी से रिलेटेड वेबसाइट भी बनाई थी, जो कि है stevhuffphoto.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उनको कैमरा से काफी प्यार है। देन लेटर ऑन उनको पैरानॉर्मल चीजों में काफी इंटरेस्ट आया और बस उनका ये कहना है कि उनको इस फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वो एक ITC रिसर्चर हैं पैरानॉर्मल चीजों में। अब जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ITC का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन। बेसिकली आप ऐसे लोगों को एक्सपेरिमेंटर्स कह सकते हो जो कि तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं। स्टीव हफ ने ऐसा ही एक गोस्ट बॉक्स बनाया है जिसको वो एस्ट्रल डोरवे कहते हैं। तो इस डिवाइस के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 बॉक्स नजर आएंगे। एक बड़ा बॉक्स है जिसको गोस्ट बॉक्स बुलाया जाता है। उस बॉक्स के जरिए जब भी स्टीव बात करते हैं तो लाइट्स जलती हैं, जैसा कि किसी भी नॉर्मल माइक के अंदर होता है। एंड स्टीव प्यार के जरिए मीडियम बनकर स्पिरिट्स को उस बॉक्स के जरिए बात करवाते हैं अपनी ऑडियंस से, या फिर सुनवाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। साथ में ही वो कुछ क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वहां पर एक दूसरा फ्रीक्वेंसी बॉक्स है और एक तीसरा कंट्रोलर। जब भी वो बात करते हैं तो उसके बाद वो उस कंट्रोलर के उस क्रिस्टल की पोजीशन को चेंज करते हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी बॉक्स पर लाइट्स ब्लिंक होती हैं और उसके बाद हम स्पिरिट्स की वॉइस को सुन पाते हैं, जो कि टूटी फूटी भाषा में स्टीव के पूछे गए सवालों का जवाब देती है। ओके, तो ये तो था एक इंट्रो कि स्टीव ये काम कैसे करते हैं। यहाँ पर जब मैं प्यार की बात करता हूँ तो स्टीव का मानना है कि सब कुछ प्यार की ताकत है, कि जिससे हम इजीली सबसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो एक एनर्जी मीडियम की तरह एक्ट करते हैं। स्पिरिट की एनर्जी, उनकी एनर्जी और गोस्ट बॉक्स की एनर्जी कंबाइन होती है, जिससे वो इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। उनका एक हैशटैग भी है कि लव इज द की। अब यहाँ पर हुआ ये कि 14 जुलाई या फिर 15 जुलाई अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन, की आप इंडिया में हो या फिर फॉरेन में, तो स्टीव ने इंडिया और वर्ल्ड में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के कमेंट्स को देखते हुए एक स्पिरिट सेशन सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट के साथ में किया, जहां पर मैंने काफी सारी चीजें नोटिस करी। देन 18 या फिर 19 जुलाई डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम जोन एंड रीजन, एक और वीडियो आई है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट और ज्यादा क्लियरली उनसे बात कर रही है। यहाँ पर स्टीव का ये दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट का कांटेक्ट आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट है, यानी कि स्पिरिट काफी स्ट्रॉन्ग है और कनेक्शन भी। खैर, स्टीव पूरी वीडियो के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हुए नजर आते हैं, लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस जो कि उनके फैंस ने उनसे पूछे हैं, एज उनको तो इस चीज के बारे में ज्यादा आइडिया था ही नहीं। ही हैज डन हिज ओन रिसर्च कि क्या इंडियन मीडिया में चल रहा है और वहाँ पर क्या क्या आर्टिकल्स हैं। क्योंकि देखो, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि अगर सुशांत की स्पिरिट यहाँ पर है तो वो अपने फैंस को जो मैसेज देना चाहते हैं वो दे सकते
सकते हैं। क्या वो लाइट की तरफ चले गए हैं यानी कि हेवन की तरफ। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट जब भी आती है तो उनके साथ कोई ना कोई गार्ड है, यानी कि कोई एंजल साथ में है या फिर कोई और स्पिरिट जिसका नाम माइकल बताया गया है। एंड यहाँ पर क्लियरली स्टीव को हिंदी नहीं आती तो उन्होंने कुछ मैसेजेस को गलत समझ लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस 11 मिनट की वीडियो को देखते हैं जिसके अंदर मैंने कुछ मैसेजेस को नोटिस किया है, जिनके टाइम स्टैम्प के साथ में आपको मैं सुनाता हूँ और बताता हूँ। तो 1 मिनट 30 सेकंड पर यहाँ पर स्पिरिट ये कहती है कि दे ऑल केम टुगेदर। फिर 1 मिनट 52 सेकंड पर ये कह रहे हैं कि क्या करें सब दोस्त थे। फिर 4 मिनट 7 सेकंड पर दोस्ती के नाम पे दे मर्डर्ड मी, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि दे मर्डर्ड मी। फिर 4 मिनट 16 सेकंड पर दे आर 6 पीपल इन द रूम, या फिर दे ट्राई टू स्लिट माई थ्रोट। 4 मिनट 21 सेकंड पर दे आर वॉचिंग मी। 4 मिनट 26 सेकंड पर सुशांत सिंह राजपूत की हंसी और गिगलिंग की आवाज का आना, और ये बिल्कुल उनकी ही हंसी है। 6 मिनट 11 सेकंड पर संदीप था, जो कि उतना क्लियर नहीं लगता। फिर 6 मिनट 36 सेकंड पर दे चेंज्ड, जिसका मतलब यह है कि मर्डर को सुसाइड बनाया गया है। 9 मिनट 5 सेकंड पर आई वॉज बीटन। तो यहाँ पर इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप इन टाइम स्टैम्प्स पर जाकर जरूर सुनना और ये सब जरूर सुनाई देगा, जिसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं अगली वीडियो की, जो कि शॉर्ट है यानी कि 7 मिनट की। यहाँ पर भी कुछ मैसेजेस हैं जो कि मैंने नोटिस करे हैं। तो यहाँ पर 9 सेकंड पर हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि ये कहती है कि संदीप एंड मीतू। तो मीतू उनकी बहन है। 16 सेकंड पर आई हैव गॉट पेटेंट्स, आई हैव गॉट लॉट ऑफ पेन्स। आपको शायद पता होगा कि वो एक गेमिंग कोड पेटेंट दिसंबर में लॉन्च करने वाले थे, एज ह्यूज मनी वॉज इन्वॉल्व विद पेटेंट्स, राइट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है यहाँ पर। फिर 53 सेकंड पर वो बोलते हैं आई वॉज फोर्स्ड एंड बीटन, आई वॉज फोर्स्ड टू ड्रिंक इट। 4 मिनट 16 सेकंड्स पर आई वॉज स्टैब्ड एंड डेड। अगला टाइम स्टैम्प जो मैंने नोटिस करा है वो है 4 मिनट 36 सेकंड पर। दोस्ती के नाम पर दे मर्डर्ड मी, दे हैव मर्डर्ड मी। यहाँ पर क्राइंग और सैड वॉइस के अंदर ये बात बोली गई है, और ये पिछले सेशन में ये बात बोली गई थी। 4 मिनट 44 सेकंड पर आई वॉज बीटन। 5 मिनट 1 सेकंड पर बिग आर्ग्यूमेंट्स विद सलमान, संदीप और करण। बट यहाँ पर सलमान और संदीप का ज्यादा यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही है। 5 मिनट 11 सेकंड पर दे ब्रॉट नोज, एक बेल्ट जो कि एनिमल्स के नेक पर यूज की जाती है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि सेम मार्क वाज देयर ऑन हिज नेक आफ्टर हिज डेथ। 5 मिनट 21 सेकंड पर दीपेश डन दिस, जो कि उसका सर्वेंट है, और बिना सर्वेंट के घर के अंदर ऐसे आ जाना आसान नहीं होता, राइट। 5 मिनट 58 सेकंड्स आई जस्ट वॉन्टेड टू से आई मिस यू, यानी कि वो हमको यानी कि फैंस और फैमिली को मिस करते हैं। 6 मिनट 22 सेकंड पर उनके हंसने की और गिगलिंग की आवाजें। 6 मिनट 29 सेकंड हैज टू डू विद योर माइंड। 6 मिनट 44 सेकंड दिस इज ए वर्डली ब्लडी इवेंट, इट्स ओवर। और आखिरी में आता है 6 मिनट 56 सेकंड पर आई डोंट थिंक दे विल, आई हैव बीन सीइंग डेविल। तो बेसिकली वही सेम बातें जो कि शुरुआत में बताई गई थी, बट यहाँ पर कैच ये है कि ये सारी न्यूज ऑलरेडी मीडिया में यूट्यूब पर काफी स्प्रेड हो चुकी है कि उनका मर्डर हुआ है, सलमान संदीप करण से उनकी अनबन थी, बड़े बड़े स्टार्स उनको पसंद नहीं करते थे, वो कुछ नई चीज भी लॉन्च करने वाले थे जिसके चलते उनके साथ ये सब हुआ है, उनको गला घोट कर मारा गया, सुशांत डिप्रेस्ड थे। बेसिकली इन सभी मैसेजेस में ये सब पता चलता है। अब मैं आपको कुछ स्टीव के इस स्पिरिट बॉक्स सेशन की पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बताता हूँ, और ये बस मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब यहाँ पर ये है कि मोस्टली चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ चीजें नेगेटिव हैं जो कि मन में एक डाउट सा रखती हैं, और यहाँ पर श्योरली आपकी ओपिनियन कुछ और हो सकती है।
तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे भी यकीन है कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, ये सुसाइड नहीं हो सकता। इतना जॉली इंसान और बकेट लिस्ट बनाने वाला व्यक्ति हमेशा फुल ऑफ लाइफ होता है। मीडिया बस सुसाइड एक कारण बताती है जो कि है डिप्रेशन, जो कि बिल्कुल भी वैलिड सा नहीं लगता। दूसरी तरफ यहाँ पर स्टीव हफ की एक पॉजिटिव चीज लगी कि उन्होंने इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया। हालांकि मोनेटाइज करने या ना करने से किसी का रियल और फेक होना जाहिर नहीं होता, एज अल्टीमेटली ये ब्रेड एंड बटर है, तो पैसा कमाना गलत नहीं है, एज वो हमको एक सर्विस दे रहे हैं, राइट। अगर आप किसी मीडियम या फिर किसी स्पिरिट रीडर के पास जाएंगे तो वो आपसे पैसे तो लेगा ही। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि स्टीव काफी सारे सेलेब्स के साथ में स्पिरिट सेशन करने के लिए फेमस है, जैसे कि माइकल जैक्सन की स्पिरिट, कोबे ब्रायंट की स्पिरिट से बात करना, और बहुत सारे लोगों ने उनको फेक बताया है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक व्यक्ति के वीडियो के कमेंट सेक्शन को पढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने लिखा हुआ था कि वो स्टीव के साथ कांटेक्ट में था कुछ साल पहले और उन्होंने खुद उनको ड्रिंक्स के वक्त ये बताया था कि ये सब बस एक होक्स है और वो पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद तो सेवरल आर्टिकल्स और बहुत सारे वीडियोस उनके खिलाफ बने हैं, जिससे उनकी इमेज और रेपुटेशन काफी डाउन हो गई। रिसेंटली अगर आप उनके चैनल को देखेंगे तो उनके चैनल पर जितने व्यूज लास्ट 2 दिन में आए हैं उतने काफी टाइम से नहीं आए थे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उन पर फेक गोस्ट बॉक्स को सेल करने का इल्जाम लगाया था, जिस पर स्टीव ने ये कहा कि वो स्पेशल व्यक्ति हैं और स्पेशल मीडियम से इन स्पिरिट से बॉक्स के जरिए बात कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा अटपटा लगता है। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि हाँ, ये स्पिरिट्स होती हैं और वो कांटेक्ट भी कर सकती हैं, बस एक राइट फ्रीक्वेंसी ट्रैकर होना चाहिए। अब ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है कि शायद से वो अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं एक अच्छा काम करके, जिसके चलते उन्होंने इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया। अब चलो यहाँ पर मैंने आपसे ऑलरेडी ये बात कर ली कि भाई ब्रेड और बटर सबको चाहिए होती है, लेकिन चलो यहाँ पर वो एक नोबल काम कर रहे हैं जिसके लिए कुडोस टू हिम। अब यहाँ पर मैं आपको एक साइंटिफिक स्टडी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इस सेशन को हमको हर एंगल से समझना होगा। सिर्फ आंख बंद करके तो हम हर चीज पर यकीन नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर साइंस तो स्पिरिट्स, भूत प्रेत को मानता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, बट इसको साइंटिफिक भाषा में EVP कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन। बट स्टीव का जो बॉक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर लॉक इन कर सकते हैं थ्रू सम काइंड ऑफ स्पिरिट। खैर, ये जो मैसेजेस हम स्टीव की वीडियो में देख रहे हैं उस पर आप एक एक्सपेरिमेंट करिए। जो मैसेजेस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उनको आप मत देखिए और फिर आप डायरेक्टली उनकी वीडियो जाकर देखिए, आपको ज्यादा मैसेजेस समझ नहीं आएंगे। बट जब आपने मेरी बातों को सुना होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, यही सुनाई दे रहा है। या फिर चलो एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जिसने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं देखी या फिर न्यूज नहीं पढ़ी है, उसको आप ये रिकॉर्डिंग सुनाइए तो उसको भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। देन आप मेरी बोली गई बात को सुनकर टाइम स्टैम्प्स पर जाइए, आपको सारे मैसेजेस लाउड एंड क्लियर सुनाई देंगे। बट ऐसा क्यों? तो यहाँ पर इस चीज को कहते हैं एपिफेनिया, जो कि पैराडोलिया से लिंक्ड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इस चीज की डेफिनेशन है द स्पॉन्टेनियस फाइंडिंग ऑफ कनेक्शंस और मीनिंग्स इन द थिंग्स विच आर रैंडम, अनकनेक्टेड और मीनिंगलेस एंड हैज बीन पुट फॉरवर्ड एज पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। अब इसको आसान भाषा में बोलूं तो विशफुल थिंकिंग, जो सुना, जो सोचा वही आपको सुनाई देगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि कई लोगों को कुछ अलग अलग मैसेजेस भी सुनाई दे सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर स्टीव को हिंदी नहीं आती तो उन्होंने इन मैसेजेस का अलग ही इंटरप्रिटेशन किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस लगता है कि वो फेक नहीं है, एज वो सब कुछ सही सही लिख सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम इंडियंस इस चीज को ज्यादा समझ पा रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। अब मैं आपको इसको एक पैरानॉर्मल एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो भी मैं कहूंगा शायद से वो सुनकर आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा। आपको शायद ये बात मालूम हो या फिर नहीं, लेकिन हम सभी लोग इविल एनर्जीज से हमेशा घिरे हुए रहते हैं और वो एनर्जीज हमारी सारी चीजों को नोटिस करती है और एब्जॉर्ब करती है। तो हो सकता है कि ये सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट नहीं बल्कि कोई इविल है जो कि ये सब बातें बोल रही है। एज डेविल हमेशा ट्रिक करता है और उन्होंने 7 मिनट्स वाली वीडियो में डेविल वाली बात भी बोली थी। वो होता है ना कि वो बुलाने जाओ किसी और स्पिरिट को लेकिन वहां पर लेने कोई और ही आ जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके साथ में कोई इविल स्पिरिट होगी जो कि उनको बात करने से रोक रही होगी। और ये सब हम जानते हैं कि इविल का मैनिपुलेशन भी शुरू होता है, तो ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है। वो मर्डर वाली बात बिल्कुल सच हो सकती है, लेकिन सारी बातें बिल्कुल 100% सच है, इसका दावा कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट स्टीव। एज उन्होंने क्लियरली एक डिस्क्लेमर दिया था कि ये जो सब कुछ है वो बिल्कुल 100% सच है। 10 साल का एक्सपीरियंस एंड ऑल। हम सब तो बस भरोसा कर सकते हैं, शक में रह सकते हैं या फिर इसको फेक बोल सकते हैं, बट आई फील कि ये सेशन रियल है।
I mean, स्टीव को हिंदी तो नहीं आती, तो इन चीजों को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये चीज सच हो सकती है, एज मेरा चैनल हॉरर है और मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज पर भरोसा करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि एक इविल स्पिरिट भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हो सकती है। मेरा बस यहाँ पर एक डाउट आ रहा है कि स्टीव पर फेक होने के बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, उसका क्या? एंड अब लोगों ने शायद से उनकी रिसेंट वीडियो डायरेक्टली देखी होगी, तो आपको उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, बट जस्ट रिसर्च ए लिटिल बिट अबाउट हिम आपको पता चलेगा। दो मैं सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर ये मानता हूँ कि हाँ, उनका मर्डर हुआ है और ये सुसाइड तो नहीं है। अब यहाँ पर स्टीव पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। अब अगर ये चीज स्टीव लाइव सेशन में करें तो मैं उन पर 100% ट्रस्ट कर लूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरा स्टीव के ऊपर 80-20 भरोसा है। 80% इसलिए कि सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट हिंदी में बात कर रही है, जो कि स्टीव को समझ नहीं आ रहा, बट उनके खिलाफ जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो मन में एक डाउट पैदा करती हैं। तो आप ये ना समझे कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड मान रहा हूँ, मुझे भी ये मर्डर लगता है एंड मे बी वो सुशांत सिंह राजपूत की ही स्पिरिट है एंड ये सब हमको बताने की कोशिश कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्ट और लॉ इन चीजों को नहीं मानते। तो असल कल्प्रिट्स तक जब तक सीबीआई नहीं पहुंचेगी तब तक उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? बट बस मैं एक ही बात पर बार बार आकर रुक जाता हूँ कि उस व्यक्ति पर 100% भरोसा कैसे किया जा सकता है जिस पर इतने ज्यादा फेक होने के इल्जाम लगे हैं। मैंने आपको पैरानॉर्मल एंगल, साइंटिफिक रीजंस और अपनी पर्सनल थ्योरी भी बता दी है। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ओपन हूँ स्टीव पर भरोसा करने के लिए, बट बस वो लाइव सेशन में इस चीज को करके दिखा दें। अगर ये सब सच है तो वेल एंड गुड, कुडोस टू हिम, बट अगर फेक है तो वो ये चीज गलत कर रहे हैं। एज फैंस के इमोशंस के साथ खेलना ठीक नहीं है। एंड लाइव सेशन में टाइम ही कितना लगता है? अब अगर उनको ऐसा लगता है कि स्पिरिट 24 घंटे उनके लिए थोड़ी बैठी है, तो जब भी स्पिरिट से कांटेक्ट होना शुरू हो बस फोन से लाइव का बटन दबा दो। अगर लाइव सेशन में ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल मान जाऊंगा कि ही इज बीइंग रियल एंड बाकी जो शक कर रहे हैं उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज मुझे ये चीज 80-20 लगती है एंड ये बस मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं स्टीव पर भरोसा नहीं कर सकता ड्यू टू हिज पास्ट कंट्रोवर्सीज, और आप भी करना नहीं चाहेंगे अगर आपको ये पता चले कि किसी का पास्ट इस चीज से रिलेटेड सही नहीं है। बट हाँ, सुशांत सिंह के साथ जो हुआ वो बिल्कुल अपराध है और दंडनीय है। उनके साथ जिस किसी ने भी गलत किया है उनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए और होपफुली स्टीव जरूर लाइव सेशन करके हमको गलत साबित करेंगे और शायद ऐसा कुछ बता देंगे जो कि कुछ चीजों को क्लियर कर दे। एनीवेज दोस्तों, ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड थ्योरीज ऑन स्टीव स्पिरिट बॉक्स सेशन विद सुशांत सिंह राजपूत स्पिरिट। वी ऑल लव हिम, वी ऑल लव सुशांत सिंह राजपूत। वो जहां भी रहें खुश रहें और बस उनको इंसाफ मिले, मेरी तो यही दुआ है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्टीव की वीडियो को देखकर क्या लगता है। तो यहाँ पर जो मैंने थ्योरीज दी हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं या फिर आप स्टीव की बात पर 100% भरोसा करते हैं? एंड क्या उनकी पास्ट की चीजों को देखते हुए उन पर 20% शक करना गलत है? और अगर गलत है तो क्यों गलत है, मुझे जरूर बताना। क्या आप किसी चोर पर 100% भरोसा कर लेंगे कि अगर उसने पास्ट में चोरी की है तो क्या आपको उस पर प्रेजेंट में पूरा भरोसा रहेगा कि वो वैसा काम दोबारा नहीं करेगा? एक्चुअली उनके पास्ट में जो कंट्रोवर्सीज उनके साथ में हुई हैं उनको ही लेकर यहाँ पर थोड़ा सा डाउट मुझे हो रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना सभी लोगों के साथ में, ताकि आपको कुछ फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। एंड इस चीज को लेकर बहुत लोग सपोर्ट में हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा भी समर्थन जरूर करेंगे और मेरी थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे जरूर बताना कि क्या मैं ऐसी वीडियोस को लेकर आऊं, एटलीस्ट मंथ में एक वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर अपने चैनल पर आता रहता हूं। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।